मेरा बच्चा मर रहा है, यहां तक कि डॉक्टरों ने भी अब उम्मीद छोड़ दी है। इसलिए मेरे पास अब कोई और रास्ता नहीं बचा सिवाय काले जादू के, और इसमें दानव को खुश करने के लिए मुझे एक बलि चाहिए थी, और मुझे वो मिल भी गई, ठीक मेरे पड़ोस में जैक्सन। लेकिन एक समस्या है, उसका कुत्ता मैगी, वो मुझे उसके पास आने ही नहीं देती। वो हमारे बीच ऐसे खड़ी रहती है जैसे उसे पता हो कि मैं क्या करने वाली हूं। लेकिन अब मुझे किसी चीज की परवाह नहीं, मैं अपने बच्चे को बचा कर रहूंगी, चाहे इसके लिए मुझे कितना भी शैतान क्यों न बनना पड़े। और अब मैं जो करने वाली हूं उसे देखने के लिए आपको अंत तक वीडियो देखना होगा, क्योंकि इसके बाद मेरे लिए वापस लौटने का कोई रास्ता नहीं बचेगा। यह घटना तब की है जब मैं 15 साल का था और अपने दोस्तों के साथ खेलकर घर लौट रहा था। तभी टहलते हुए मुझे किसी पपी की धीमी सी कराहने की आवाज सुनाई दी। ऐसा लग रहा था कि पास ही कोई डॉगी है जिसे मदद की जरूरत है। जब मैं उस आवाज का पीछा करता हुआ आगे बढ़ा तो मैंने देखा कि एक कमजोर, बीमार और भूखा पपी झाड़ियों के नीचे दुबका हुआ था और हल्की हल्की आवाजें निकाल रहा था। उस पपी की हालत देखकर मेरा दिल उदास हो गया, और जैसे ही मैं उसके पास पहुंचा उसने अपनी पूंछ हिलानी शुरू कर दी। मैंने उस पपी को अपनी गोद में उठा लिया। जब उस पपी ने यह देखा तो वह मेरे गाल को चाटने लगा। मैं हमेशा से एक पपी चाहता था, इसलिए मैंने अपने जन्मदिन पर अपने पिता से एक पपी की मांग की थी। लेकिन शायद भगवान ने मेरी बात जल्दी सुन ली और मेरे जन्मदिन से ठीक पहले यह प्यारा पपी मुझे तोहफे के रूप में दे दिया। मैं उस पपी को घर ले आया और अपने माता पिता से उसे रखने की बहुत विनती करने लगा। शुरुआत में वे इसके लिए तैयार नहीं थे, लेकिन कुछ समय बाद उन्होंने मुझे पपी को रखने की अनुमति दे दी। सबसे पहले मैंने उसे खाना खिलाया और फिर नहलाकर पशु चिकित्सक के पास ले गया। इन सब के बाद मेरे पास एक प्यारा और चंचल पिल्ला था जो हमेशा सक्रिय रहता था, जो हमेशा मेरे पीछे चलता, साथ खेलता और सोता था। यहीं से अजीब घटनाएं शुरू हुईं, जिन्होंने हमारी जिंदगी पर नकारात्मक असर डालना शुरू कर दिया। एक रात जब मैं अपने कमरे में बैठकर टीवी देख रहा था, तभी मुझे अपने आसपास कुछ टकराने जैसी आवाज सुनाई दी। यह आवाज बिल्कुल वैसी थी जैसे कोई दो पत्थरों को जोर से आपस में टकरा रहा हो। मैं ये देखने के लिए खिड़की के पास गया कि यह आवाज कहां से आ रही है। उस समय मैगी, मेरी डॉगी, भी कमरे में ही थी। वह भी मेरे साथ खिड़की के सामने आकर बाहर देखने लगी। जब मैंने नीचे झांका तो मैंने झाड़ियों के पास एक आदमी को बैठे हुए देखा, जिसकी पीठ हमारी तरफ थी। घर में उस समय सिर्फ मैगी और मैं ही थे। मेरे माता पिता किसी दोस्त की पार्टी में गए हुए थे। अजनबी को देखकर मैगी जोर जोर से भौंकने लगी, यह सोचकर कि वह कौन है और हमारी संपत्ति में कैसे घुस आया। यह सब देखकर मैं बहुत डर गया। काश मैंने कुछ किया होता। वह आदमी हमारी तरफ मुड़ा। उसकी आंखों से खून बह रहा था और उसकी पुतलियां सफेद थीं। उसे देखकर मैगी तुरंत नीचे भागी। मैं पहले मैगी को देखता रहा, फिर उस आदमी को देखने के लिए अपना सर घुमाया, लेकिन इतने में वह आदमी वहां से गायब हो चुका था। यह सब देखने के बाद मैं बुरी तरह डर गया और तुरंत अपनी मां और पिता को फोन करके पूरी घटना बताई। जब मेरे माता पिता ने मेरी बात सुनी तो वे तुरंत घर आए और घर के सीसीटीवी कैमरे चेक किए, लेकिन उन्हें वहां ऐसा कोई भी आदमी नजर नहीं आया। यह कैसे संभव है? मैगी और मैंने तो उस आदमी को साफ देखा था, तो फिर वह सीसीटीवी में क्यों नहीं दिखा? मेरे परिवार ने इसे एक गलतफहमी मानकर नजरअंदाज कर दिया। अगले दिन जब मैं स्कूल से घर लौटा तो मैंने देखा कि मेरी पड़ोस की आंटी मेरी मां के साथ बैठी हुई बातें कर रही थीं। मेरी मां ने मुझे बताया कि इन आंटी ने मेरे लिए पिज्जा बनाया है। यह देखकर मेरी खुशी की कोई सीमा नहीं रही। मैं तुरंत पिज्जा खाना चाहता था, लेकिन मेरी मां ने मुझे पहले फ्रेश होने और फिर वापस आने को कहा। मैं जल्दी से ऊपर अपने कमरे में चला गया और जैसे ही मैंने गेट खोला, मैगी रूम से भागकर नीचे उन आंटी के पास दौड़ गई। उसने पिज्जा पर हमला कर दिया, जो अब पूरी तरह से मैगी द्वारा नष्ट किया जा चुका था। इसके बाद मैगी उस आंटी पर जोर जोर से भौंकने लगी। यह देखकर मैं तुरंत नीचे आया, मैगी को पकड़ा और उसे अपने कमरे में ऊपर ले गया। मेरी मां ने उन आंटी से माफी मांगी और उसके बाद वह आंटी हमारे घर से चली गई। मेरी मां ने इस हरकत के लिए मैगी को काफी डांटा और इसका नतीजा यह हुआ कि वह एक कोने में बैठ गई और उदास हो गई। उसे डांटते हुए देखकर मुझे लगा कि वह अपने जीवन में फिर कभी ऐसा नहीं करेगी, लेकिन हुआ इसके विपरीत ही। जब मेरी मां मैगी को डांट रही थी
तभी दरवाजे की घंटी बजी। जैसे ही मेरी मां ने दरवाजा खोला, हमने देखा कि वही आंटी एक और पिज्जा लेकर दोबारा हमारे घर आ गई थी। यह देखकर मुझे अजीब लगा। उस आंटी को मुझे पिज्जा खिलाने की इतनी ज्यादा इच्छा क्यों थी कि वो तुरंत एक और पिज्जा बनाकर हमारे घर आ गई। या फिर मैगी ने पहला पिज्जा खराब कर दिया था, इसीलिए शायद वो दूसरा पिज्जा दोबारा लाई होगी। मेरी मां ने आंटी से पिज्जा ले लिया, लेकिन पिज्जा देते समय आंटी ने मेरी मां को कहा कि यह पिज्जा मैंने खास तौर पर सिर्फ जैक्सन के लिए बनाया है, और जैक्सन यह खाकर मुझे जरूर बताए कि उसे यह पिज्जा कैसा लगा। जब मेरी मां ने यह सुना तो उन्होंने कहा, ठीक है, मैं उससे फीडबैक लेकर आपको बता दूंगी। पिज्जा देने के बाद वह आंटी चली गई। जैसे ही मैगी ने मेरी मां के हाथ में पिज्जा देखा तो वह उस पिज्जा पर कूद पड़ी और उसे अपने दांतों से तीतर बितर कर दिया। यह देखकर मेरी मां बहुत गुस्सा हो गई और उन्होंने मैगी को एक कोने में बांध दिया। फिर मुझसे पूछा कि इसे आखिर हो क्या गया है, यह ऐसा व्यवहार क्यों कर रही है। मैगी एक बहुत ही प्यारी डॉगी थी। उसने कभी बिना वजह किसी पर हमला नहीं किया था और वह काफी मिलनसार भी थी। इसलिए मुझे समझ नहीं आ रहा था कि यह उन आंटी को देखकर ऐसी हरकतें क्यों करने लग रही है। इस घटना के बाद कुछ दिनों तक हमारे घर में सब कुछ नॉर्मल रहा, लेकिन एक रात अचानक से हमारे घर की बिजली चली गई। हमें नहीं पता था कि बिजली जाने की क्या वजह थी, लेकिन हमने इसकी शिकायत करने के लिए बिजली विभाग को फोन किया। वे इसे ठीक करने आने वाले थे। तभी हमने अपने ही घर के अंदर से किसी को मेरा नाम पुकारते हुए सुना। जब मैंने और मेरे माता पिता ने यह सुना तो हम सब इस बात को लेकर घबरा गए कि हमारे घर में मेरा नाम कौन पुकार रहा है। आवाज हमारे घर के कॉरिडोर से आ रही थी और मेरा नाम पुकार रही थी। मैगी कॉरिडोर की ओर देखकर गुर्राने लगी। मेरे पिता ने तुरंत हमें घर से बाहर निकलने के लिए कहा। जैसे ही हम घर से बाहर निकलने के लिए दौड़े, हमने देखा कि एक बहुत बड़ा आदमी, जिसका रूप बहुत ही डरावना सा था, हमारे घर के गेट के सामने खड़ा है। इस बार उसका चेहरा पहले से कहीं ज्यादा डरावना लग रहा था। उसकी आंखें मुझे घूर रही थी और उसके मुंह का निचला हिस्सा पूरी तरह से गायब था और एक जीभ बाहर बड़ी सी लटकी थी। यह देखकर हम सभी पूरी तरह डर गए। उस आदमी ने मेरी ओर इशारा किया और कहा, मुझे तुम्हें ले जाने के लिए भेजा गया है, लड़के। यह सुनकर मैं बहुत डर गया। तभी वह आकृति काले धुएं के बादल में बदल गई और मेरी ओर तेजी से बढ़ने लगी। मेरी डॉगी मैगी उस पर कूद पड़ी, जिससे वह लगभग 10 सेकंड तक हवा में तैरती रही और फिर अचानक फिर जमीन पर गिर पड़ी। उसी समय हमारे घर की लाइटें वापस आ गईं और अब वहां कोई भी मौजूद नहीं था। मैगी फर्श पर पड़ी हुई थी। उसकी जीभ बाहर लटकी हुई थी और उसकी आंखें बिना झपके खुली हुई थीं। जब हमने जांच की तो हमें पता चला कि मेरी डॉगी मैगी उस समय तक मर चुकी थी। मेरी डॉगी मैगी ने उस रात एक भूत से मेरी रक्षा की और फिर खुद को बलिदान कर दिया। अगले दिन हम रोते हुए मैगी को दफनाने गए और फिर चर्च जाकर हमारे घर में एक दिन पहले जो कुछ भी हुआ था वह सब हमने पादरी को बताया। जब वह हमारे घर आए और घर को ध्यान से देखा तो उन्होंने हमें बताया कि किसी ने आपके घर में एक भयानक एंटिटी को आपके बेटे को मारने के लिए भेजा था और उस एंटिटी को भेजने वाली कोई और नहीं बल्कि आपके पड़ोस की वही महिला है जो आपके घर पिज्जा देने आई थी। यह सुनकर मेरे माता पिता हैरान रह गए। पादरी ने आगे बताया कि पड़ोस की उस आंटी का बेटा कई सालों से गंभीर रूप से बीमार था और जब डॉक्टर भी उसकी मदद नहीं कर पाए तो वह एक काले जादू करने वाले के पास गई, जिसने उसे यह प्रक्रिया सिखाई। असल में जिस दानव को आपके घर भेजा गया था उससे उस महिला ने एक सौदा किया था। अपने बेटे को ठीक करने के बदले उसने आपके बेटे को उस दानव के लिए बलिदान करने की सहमति दी थी और इसके बदले दानव उसके बेटे को आपके बच्चे की सेहत और आपके बच्चे की उम्र देने वाला था। उस महिला का बेटा आपके बेटे के ही उम्र का था, इसलिए उसने आपके बेटे को उस दानव को सौंपने के लिए चुना, लेकिन आपकी डॉगी ने उसकी सारी योजनाएं बेकार कर दी। नतीजा यह हुआ कि आपका बेटा सुरक्षित हो गया है जबकि उस महिला का बेटा जीवित नहीं बचेगा। और हुआ भी ठीक वैसा ही जैसा पादरी ने हमें बताया था। कुछ समय पश्चात हमें यह चौंकाने वाली खबर मिली कि उस आंटी के बेटे की मृत्यु हो गई है। डरे और उलझन में पड़े हुए हमने पादरी जी से हाथ जोड़कर मदद की गुहार लगाई कि जो कुछ भी हो रहा है उससे हमारी रक्षा करें। उन्होंने कुछ पल हमारे घर की ओर देखा और फिर धीरे से कहा, मैगी अब भी तुम्हारी रखवाली कर रही है, वह तुम्हें छोड़कर नहीं गई है।
अपनी मौत के बाद भी वह इस घर की रक्षा कर रही है। जब तक वह यहां है, कोई भी बुरी आत्मा या काली शक्ति इस घर में प्रवेश नहीं कर सकती। तुम्हारा बेटा सुरक्षित है क्योंकि मैगी अब भी उस पर नजर रखे हुए है, और वह सही थे। उस दिन के बाद से हमारे साथ फिर कभी कुछ भी बुरा नहीं हुआ। इस दुनिया में डॉग से ज्यादा वफादार कोई नहीं होता। अपनी मौत के बाद भी वह हमारे घर की रक्षा कर रही है, और इसी वजह से मैं इस घर में कभी दूसरा डॉगी नहीं लाया, क्योंकि मेरा प्यार आज भी मैगी के लिए ही है।